हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और हम कर रहे हैं टेंसेस। पिछली कितनी क्लासेस हम टेंसेस पे हैं और बड़े आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोई भी डाउट्स ना रह जाए। तो चलिए, हम पिछली क्लास में अभी हमने किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आज वहीं से अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हम पहले कुछ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। मुझे याद है हमने 4 सेंटेंसेस बनाए थे। आज बाकी के सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट पे आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आएंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। कम ऑन गाइस, यस, ये रहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का रूल। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, शैल विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऐसा हमने पढ़ा था। हमने इन चारों सेंटेंसेस की इंग्लिश भी बना ली थी, आपको याद होगा, ठीक है। और जो लोग नहीं थे वो कल की पिछली क्लास देख लेंगे, उन्हें आइडिया हो जाएगा। अब यहां से हमारी स्टोरी शुरू होती है, आज की स्टोरी। 5, 6, 7, 8 इन सेंटेंसेस की हम इंग्लिश बनाने वाले हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन। कौन पौधों को पानी दे रहा होगा? कौन यानी कि हु, तो यहां से बनाते हैं हु विल बी। यहां तो पंगा ही नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब का कि कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ विल ही लगना है। शल तो मैंने, आपको याद होगा पिछली क्लास देखी हो, उसमें मना किया था यूज करने के लिए। तो हु विल बी वॉटरिंग द प्लांट्स, ये बन गई आपकी इंग्लिश। हु विल बी वॉशिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी कौन दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तुम किसे बुला रहे होगे? किसे को छोड़ दिया जी? तुम बुला रहे होगे, यू विल बी इनवाइटिंग। आप कॉलिंग भी कह सकते हैं, इनवाइटिंग थोड़ा अच्छा होता है। क्वेश्चन मार्क हम पहले लगा देते हैं क्योंकि आगे तो लगाना ही है। अब किसे की इंग्लिश क्या होती है? होम होती है जी, हमें पता है अच्छी तरह। इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद तो अब हमें आइडिया हो गया होगा। आइडिया क्या, अब तो 100% हम श्योर है कि इंग्लिश यही होती है। विल को बाहर ले आएंगे तो क्या बनेगा? होम विल यू बी इनवाइटिंग, आप किसे बुला रहे होंगे, ठीक है, ओके। अब हम सारे मिलते जुलते सेंटेंसेस इसलिए लेते हैं सभी टेंसेस में ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए, कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कह रहा है जी, विक्की किसकी कार चुरा रहा होगा? किसकी कार को छोड़ दिया हमने? विक्की चुरा रहा होगा, विक्की चुरा रहा होगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? विक्की चुरा रहा होगा, विक्की will be stealing, विकी will be stealing। अब हमें इंग्लिश बनानी है किसकी कार, किसकी कार, किसकी कार। तो किसकी कार की इंग्लिश होती है जी? whose car। तो whose car विकी will be stealing। क्या ये सेंटेंस सही है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी बताएं, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या कोई गड़बड़ नहीं लग रही है आपको इसमें? जी, एक गड़बड़ है। क्या है? विल को उठा के रख दो यहां, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। क्या बन जाएगा? Whose car will Vicky be stealing? क्वेश्चन, ये हो गया आपका बिल्कुल सही सेंटेंस। कुछ और सेंटेंसेस अभी हमें बनाने हैं, है ना। तो क्या आप इसकी इंग्लिश बनाना चाहेंगे? भिखारी भीख कैसे मांग रहा होगा? भिखारी भीख कैसे मांग रहा होगा। आइए इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ हम इसकी इंग्लिश बड़े आराम से बना पाएंगे। भिखारी भीख कैसे मांग रहा होगा, यहाँ बनाएंगे अब इसकी, है ना। कैसे को छोड़ दिया, भिखारी भीख मांग रहा होगा। The beggar will be begging, ठीक है। अब कैसे की इंग्लिश क्या होगी जी? हाउ होगी। विल को उठा के बाहर रख दो तो क्या बन जाएगा? हाउ विल द beggar बी begging, भिखारी कैसे भीख मांग रहा होगा। ये बनेगी इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश, ओके। तो चलिए लिखते रहिए साथ साथ। बच्चे कहाँ खेल रहे होंगे, अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, है। ये कहाँ पे चंदा बिंदी हमेशा गायब हो जाती है,
कहाँ को हम छोड़ देते हैं। तो बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। कहाँ की इंग्लिश, कम ऑन, वेयर। और ये जो विल है इसे उठा के रख दो बाहर, तो क्या बन जाएगा, वेयर विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग। ये हो गया आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट। सो वेयर विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग। ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जी? देखिए लिखते रहिए साथ साथ, हम चेक कर देते हैं साथ साथ। जी, राजू किसके साथ खाना खा रहा होगा? किसके साथ, विद हुम होता है ना। तो राजू खाना खा रहा होगा, पहले हम इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। राजू विल बी टेकिंग फूड। किसके साथ की इंग्लिश होती है, विद होम। और विल को उठा के अगर बाहर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, विद होम विल राजू बी टेकिंग फूड। ये हो गया आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट। ओके, और अब अगला है सेंटेंस जिसे हमें लेकर जाना है थोड़ा सा ऊपर, यहां पर 11 और 12 नंबर को बनाएंगे अब हम, है ना। तुम्हारा दोस्त कब पढ़ाई कर रहा होगा, कब को छोड़ देते हैं। तो योर फ्रेंड will be studying. Your friend will be studying. कब की इंग्लिश हमने लगा दी, when will चला गया बाहर, तो क्या बन गया, when will your friend be studying। ये हो गया हमारा सेंटेंस, एकदम सही है ये। और एक लास्ट सेंटेंस है, क्या आप फिल्म देख रहे होंगे। क्या, यानी कि हमें शुरू करना है अपना सेंटेंस विल से। तो पहले बनाते हैं, आप फिल्म देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग मूवी। विल बाहर गया तो बन गया will you be watching movie। सेंटेंस करेक्ट। तो गाइस ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने कल क्लास में शुरू किया था और आज इसे खत्म किया है। बट आज हमें एक और नया टेंस शुरू करना है, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए नए पेज पे आ जाइए और हम बनाएंगे अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, काम हो गया होगा, चुका होगा, कर लिया होगा, समाप्त हो गया होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, बहुत सर्दी है, चाय साथ जरूरी है ना, कभी चाय कभी कॉफी, बट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं खाना खा चुका हूं, काम हो चुका है, हो गया है, उसमें लगता था हैज हैव थर्ड फॉर्म। फिर हमने किया था पास्ट, पास्ट परफेक्ट, मैं खाना खा चुका था, काम हो गया था। अब कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, मैं खाना खा चुका हूँगा, काम कर लिया होगा, वो चीज़ें पूरी हो गई होंगी, वगैरह वगैरह। और इसका रूल क्या होगा, शेल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आपको बताया था भाई, शेल तो हमें यूज ही नहीं करना ना, शेल तो बच्चों हमें यूज ही नहीं करना। तो विल हैव थर्ड फॉर्म याद रखिएगा बच्चों। विल हैव होता है, विल हैज या विल हैड कभी नहीं होता, नेवर, कभी यूज नहीं होता। तो विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं जी। सेंटेंस नंबर 1, मैं कपड़े धो चुका हूंगा। आप साथ साथ चाहें तो इसकी इंग्लिश बना सकते हैं, मैं चेक कर रहा हूं कमेंट्स में। I
will have washed the clothes। ठीक है, अब हैव के साथ आ गई हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई विल हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। टीना गाना गा चुकी होगी, कैसे बनाएंगे? टीना विल हैव थर्ड फॉर्म लगा दो बस। टीना विल हैव संग ए सॉन्ग। टीना विल हैव संग ए सॉन्ग, टीना गाना गा चुकी होगी। ओके, अब राजू ने काजू को धोखा दे दिया होगा, कोण विराम लगाइए। राजू विल हैव डिसीव्ड काजू। इसे नोट कीजिए, राजू विल हैव डिसीव्ड काजू, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विल हैव डिसीव्ड काजू। हम 5 बजे तक आगरा पहुंच चुके होंगे। अब देखेंगे हमारे सेंटेंसेस में ना आगरा ही आता है, आगरा और पटना ही आता है। दिल्ली में तो हम बैठे हुए हैं अभी। अब आप बोलेंगे बाकी शहरों के नाम क्यों नहीं देते? अब त्रिवेंद्रपुरम लिखेंगे तो मुझे डर है कि आपसे गलती ना हो जाए स्पेलिंग में, इसलिए हम आगरा लिख देते हैं। सो AGRA आगरा। वी विल हैव रीच्ड आगरा टिल 5 AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है, और हम वहाँ पर o'clock भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आप साथ लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में फुर्सत में बड़े आराम से लिखिएगा। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, ठीक है जी, हो गया। बट हमारी ओर से नहीं हुआ, अभी तो हम 8 सेंटेंसेस और बनाएंगे। ये देखिए जी, कौन पौधों को पानी दे चुका होगा? Who will have watered the plants? Who will have watered the plants? will के साथ है आएगा, हैज या हैड तो आना नहीं, आपको बताया था। तुम किसे बुला चुके होगे? किसे को छोड़ दिया, तुम बुला चुके होगे। You will have invited, किसे की इंग्लिश? whom। और अब हम क्या करेंगे जी, हम will को उठाकर रख देंगे यहाँ। so whom will you have invited, आप किसे बुला चुके होंगे। ओके, देखिए जी विक्की वाला सेंटेंस फिर आ गया। तो ये कह रहा है विक्की किसकी कार चुरा चुका होगा। किसकी कार को हम छोड़ देते हैं, विक्की चुरा चुका होगा। पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, विक्की विल हैव स्टोलन। ठीक है, ओके, किसकी कार? whose कार। और आपको पता है ना बच्चों, विल को उठा के बाहर रखना है। वैसे तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, whose car will Vicky have stolen। देखिए हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं कभी कभी, जैसे will और have। तो आप पहले को बाहर ले जाएंगे, इन दोनों को मत ले आना, या दूसरे वाले को मत ले जाना बाहर। WH फैमिली के एकदम बाद आपको लगाना होता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। अगर इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हो, एक होता है तो वो तो बाहर जाना ही होता है, जैसे इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव या हैड। ठीक है, चलिए जी, या डिड हो गया, डू डज हो गए, इस तरह से। अब 8 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। देखिए 8 नंबर सेंटेंस, भिखारी भी कैसे मांग चुका होगा, हम इसकी इंग्लिश बना रहे हैं। कैसे को छोड़ दिया,
भिखारी भीख मांग चुका होगा। द बेगर will have begged। कैसे की इंग्लिश? हाउ विल को उठा के रख दिया बाहर, तो ये बन गया हाउ विल द बेगर हैव begged। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। हाउ विल द बेगर हैव begged। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंसेस हैं, ये बनाने इसलिए जरूरी है। आप सोच रहे होंगे हम एक एक टेंस के लिए इतने सारे सेंटेंस क्यों बना रहे हैं। पिछले 18-20 सालों से अगर आपने इंग्लिश पढ़नी चाहिए, कभी कभी जल्दबाजी में पढ़ी, कभी कभी आपने एग्जाम में नंबर लेने के लिए पढ़ी, और आज भी उसमें गड़बड़ है, बट इतनी मेहनत करने के बाद आपको लाइफ टाइम दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम इतनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं। गला, लाइटिंग, सब कुछ खड़े होके पढ़ाना, तो ये थकान जो है आपको फायदा देगी। आगे बढ़ते हैं जी। बच्चे कहाँ खेल चुके होंगे? चंदा बिंदी गायब है जी, कहाँ पे? तो हम पहले बनाते हैं बच्चे खेल चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव प्लेड। कहाँ? वेयर। अब क्या करें जी? विल को यहां ले आए। वेयर विल चिल्ड्रन हैव प्लेड? बच्चे कहाँ खेल चुके होंगे। ओके, अच्छा अब एक और देखिए जी, किसके साथ? राजू किसके साथ खाना खा चुका होगा, तो किसके साथ की इंग्लिश क्या होती है? विद होम होती है। पहले बनाएंगे राजू खाना खा चुका होगा, इसकी इंग्लिश पहले हम बनाएंगे, ठीक है ना। सो राजू विल हैव टेकन फूड। किसके साथ? विद होम। अब हम क्या करें जी? हम विल को उठा के रख देंगे यहां पर, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। क्या करेंगे? विद होम विल राजू हैव टेकन फूड। ये है इसकी करेक्ट इंग्लिश। ओके गाइस, क्या आपको समझ आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसे हमें करना है रब। ये दो सेंटेंसेस देखेंगे, पहले तो इसकी हिंदी सही कर दें, पढ़ाई, ठीक है। अब बनाते हैं हम इसकी इंग्लिश। तुम्हारा दोस्त कब पढ़ाई कर चुका होगा? कैसे? योर फ्रेंड will have studied। Your friend will have studied। कब? when। और will को उठा के अगर हम बाहर रख दें तो क्या बनेगा? when will your friend have studied? तुम्हारा दोस्त कब पढ़ाई कर चुका होगा। यह है इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश। ओके, क्या आप फिल्म देख चुके होंगे? क्या को छोड़ दिया, ठीक है। हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। You will have watched movie। ठीक है, क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है? विल को उठा के बाहर रखिए, तो क्या बन गया? विल हो गया यहां से गायब। विल यू हैव वॉच्ड मूवी। ओके, तो गाइस ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बट इसके लिए आपको कोई कीवर्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कुछ कीवर्ड्स यूज किए थे, जरूरत पड़ती है वहां पर, कंफ्यूजन होता है बाकी टेंसेस के साथ। पास्ट परफेक्ट में भी हमने कीवर्ड्स यूज किए थे, आपको याद होगा। पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने कीवर्ड्स यूज किए थे, बट पूरे फ्यूचर टेंस में हमें कहीं भी कीवर्ड्स की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
अब हम शुरुआत करते हैं इसके एकदम बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये एक ऐसा टेंस है, क्या कह रहा हूं मैं, सुनिएगा, ये एक ऐसा टेंस है जो होता ही नहीं है। क्या कहा, क्या कहा, पहली बार सुन रहे होंगे आप किसी टीचर के मुंह से ऐसा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हिंदी में क्या निशानी है जी, कह रहे रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, यहाँ कोमा लगा देते हैं हम, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय। भाई मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो कैसे बनाते थे इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। हमने आपको बताया था सिंस और फॉर में डिफरेंस होता है। हमने सिंस की एक टेबल भी बनाई थी, उसमें 7 पॉइंट्स थे जो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाए थे, आपको याद आ रहा होगा। फिर हमने जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किया था तो उसका रूल था रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, और इंग्लिश में हैड बीन फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, सिंस एंड फॉर, वो भी सही था। बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भाई सब होता ही नहीं, होता ही नहीं मतलब हिंदी में भी नहीं होता और इंग्लिश में भी नहीं होता। कोई जबरदस्ती कहे ना कि इसकी इंग्लिश बनाओ तो रूल मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ शेल या विल, शेल तो हम यूज नहीं करते, आपको पता है। विल हैव बीन फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, बाद में कहता है सिंस, फॉर, फ्रॉम, इनमें से कुछ एक लगा दो, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों, मैं हिंदी बोल के बताता हूँ आपको। अब बताइएगा क्या हम ऐसे इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी से हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी की बात करते हैं, क्या हम हिंदी ऐसे बोलते हैं। कल मैं आपके घर जब आऊंगा, अब मैं बोल रहा हूं कल जब मैं आपके घर आऊंगा तो आप 7 बजे से टीवी देख रहे होंगे, क्या हम हिंदी ऐसे बोलते हैं, आप 7 बजे से टीवी देख रहे होंगे। इतने शोर कैसे हो सकते हैं कि 7 बजे से ही देख रहे होंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हिंदी गलत है। हम क्या बोलते हैं, कल जब मैं आपके घर आऊंगा ना तो देखना आप टीवी देख रहे होंगे। आप भाई साहब टीवी बहुत देखते हैं, कल भी जब मैं आपके घर आऊंगा तो देखना आप टीवी देख रहे होंगे। आपकी मम्मी तो हमेशा चाय बनाती रहती है, तो आपकी मम्मी कल 7 बजे से चाय बना रही होगी, ऐसा क्या हम श्योर हो सकते हैं, नहीं। हम बोलेंगे आपकी मम्मी चाय बना रही होगी, शायद चाय बना रही होगी, पक्का चाय बना रही होगी, तो चलता है। बट आपकी मम्मी 7 बजे से या 2 घंटे से चाय बना रही होगी, हम इतने श्योर होते नहीं है, इसलिए ये से टेंस हो जाता है गलत। हिंदी में भी गलत है, इंग्लिश में भी गलत है। फिलहाल आप इसका रूल लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बट मैं क्या कह रहा हूं, ये गलत होता है। लिखिए एक बार, तो रूल तो लिखा है शेल विल हैव बीन फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बट मैं फिर बता रहा हूं ये टेंस गलत होता है, इसका कोई सर पांव ही नहीं होता। अब कोई जबरदस्ती कहे तो ये रूल उस लिए है। तो मैं एक गलत सा सेंटेंस आपको बता ही देता हूं, 1-2 की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहें, अच्छा कुछ लोग ना इसमें सिंस फॉर फ्रॉम में भी कंफ्यूज होते हैं, बट वो सेंटेंस ही गलत है। मैं अगर ये कहूं कि वह नहीं, ऐसे नहीं बनाते, हम ऐसे बनाते हैं, राजीव 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। बच्चों ये मैं जबरदस्ती बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, ये सेंटेंस है ही गलत, हिंदी गलत है। हम ऐसा बोलते नहीं है, हम कहते हैं राजीव टीवी देख रहा होगा, ऐसा बोलना पसंद करेंगे हिंदी में हम, ठीक है ना। ऐसा बोलना पसंद नहीं करेंगे राजीव 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। कोई इतना शोर हो सकता है, हर कोई जोशी है क्या कि कल जब मैं आपके घर आऊंगा तो आप 7 बजे से खाना खा रहे होगे, ये क्या बात हुई यार। आप बोलो जी आप खाना खा रहे होगे, क्योंकि मैं जब भी आता हूं ना तो आप खाना खाते ही मिलते हो या फिर टीवी देखते मिलते हो। तो कल देखना, कल जब मैं आपके घर आऊंगा ना तो आप टीवी देख रहे होगे, कल जब मैं आपके घर आऊंगा ना तो आप खाना खा रहे होगे, ऐसा होता है। बट अब इतना कैसे हो सकता है कि आप 7 बजे से खाना ही खा रहे होगे, 7 बजे से ही खा रहे होगे, 8 बजे से टीवी देख रहे होगे। तो ये कुल मिलाकर गलत है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंस बना रहा हूं कि इस रूल को कैसे यूज किया जाए। तो देखिए जी कैसे बनाएंगे, राजीव will have been watching TV
for 2 hours. राजीव will have been watching TV for 2 hours. ये हो गई इसकी जबरदस्त बनाई गई इंग्लिश, बट तरीका यही है। और उससे बड़ी बात क्या है कि ये यूज नहीं होता है। तो अब हमारे खत्म हुए जी फ्यूचर टेंस भी। पहले प्रेजेंट को किया, फिर पास्ट को किया, फिर फ्यूचर को किया। आपको याद होगा प्रेजेंट में हमने कॉम्बिनेशन टेंसेस पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, जिसमें एक कंप्लीट पार्ट होता है, एक इनकम्प्लीट पार्ट होता है। फिर पास्ट में भी हमने ऐसे ही किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, पास्ट टेंस। कल जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस का फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, जिसे कंडीशंस भी कहते हैं, बट वो पढ़ेंगे हम कल। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल रेडी रहिएगा सेम टाइम पर, नोटबुक और पेन के साथ। दो पेन यूज किया करो हमारी बुक नोटबुक के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया करो, ओके। तो द टाइम टू से थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बाय बाय।